नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती है। जब कुदरत अपना कहर बरसाने में आती है तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश कुदरत के सामने घुटने टेक देते हैं। ठीक वैसा ही हाल आज अमेरिका का हो चुका है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया की, जहां पर अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में बीते 10 दिन से आग ने कहर बरसाया हुआ है। लॉस एंजलिस में लगी आग ने अमेरिका को बेबस किया हुआ है। न्यूयॉर्क के बाद लॉस एंजलिस अमेरिका का दूसरा सबसे पॉपुलर शहर है, जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं। लॉस एंजलिस में लगी आग अमेरिका के इतिहास की सबसे भयानक आग बताई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आग से अमेरिका में 135 से 150 अरब डॉलर का नुकसान अभी तक हो चुका है। अमेरिका का लॉस एंजलिस लगभग पिछले 10 दिन से धधक रहा है। वहां के जंगल, वहां के घर जल के राख हो चुके हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका में 27 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है तथा 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया का एक बहुत बड़ा शहर है, जहां पर हॉलीवुड के बहुत से सेलिब्रिटी रहते हैं। साथ के साथ वहां पर बहुत बड़े बड़े अमीर लोग भी वहां पे रहते हैं। पहले लॉस एंजलिस बहुत ही सुंदर दिखाई देता था, लेकिन बीते 10 दिन से लॉस एंजलिस राख के ढेर के रूप में दिखाई दे रहा है। सारे जंगल, सारे घर, सब कुछ जल के तबाह हो चुका है। कहा जाता है कि अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़ी आग है। कैलिफोर्निया के जंगल में पिछले 50 साल में यहाँ पर 70 बार आग लग चुकी है और हाल ही में लगी आग ये सबसे भयानक आग बताई जा रही है। अमेरिका आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका आग के सामने लाचार है। अभी तक 16,000 फाइटर जेट अमेरिका ने आग बुझाने में लगाया है। यहाँ तक कि अमेरिका ने अमेरिका की जेलों में कैद 950 कैदियों को भी आग बुझाने में लगा दिया है। फिर भी अमेरिका कुदरत के सामने लाचार दिखाई दे रहा है। अमेरिका इतना लाचार हो चुका है कि दूसरे देशों ने भी अमेरिका की मदद करने की ठानी है। यहाँ तक कि कनाडा ने अपने सुपर स्कूपर प्लेन को अमेरिका की आग बुझाने में लगा दिया है। इस प्लेन की एक खासियत है कि ये एक समय में 1600 गैलन पानी भर सकता है तथा आग बुझाने में कारगर साबित हो सकता है। इन प्लेन को वहां पे आग बुझाने के लिए लगाया जाता है जहां पर नॉर्मल फायर फाइटर पहुंच नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी कहा है कि हम अमेरिका की मदद करने के लिए तैयार है। कैलिफोर्निया की आग इतनी भयानक हो चुकी है कि कैलिफोर्निया की आग हॉलीवुड हेडक्वार्टर ब्यूना तक पहुंच चुकी है। अब हम बात करते हैं कि इस आग के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों अमेरिका में आग लगी है। क्या ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है? क्या ये कुदरत के साथ खिलवाड़ करने से हो रहा है? कहा जाता है कि अमेरिका का जो लॉस एंजलिस शहर है ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है। साथ के साथ रिपोर्ट में आया है कि बीते कुछ टाइम से वहाँ पे बारिश की बहुत कमी हुई है, जिसके कारण कि वहाँ पे नमी की कमी पाई गई है, यानी वहाँ पे मैक्सिमम स्थान सूखा पाया गया था। अब आग कैसे लगी है इसके बारे में कहना मुश्किल है। किसी का कहना है कि अमेरिका के जंगलों में किसी ने आग लगाई थी, जिसके कारण आग पूरी तरह से फैल चुकी है। किसी का कहना है कि जो आग किसी एक घर में लगी थी, जहां से शुरू होके ये पूरे कैलिफोर्निया में फैल चुकी है। लेकिन जो इसके आग के फैलने का जो मेन कारण है वह है वहां की तेज हवाएं। कैलिफोर्निया आपका समुद्र के किनारे बसा हुआ है, वहां पे हवाओं की गति बहुत तीव्र होती है, जिसके कारण आग बहुत तेजी से फैल रही है।
अभी तक भी अमेरिका में आग पे काबू नहीं पाया गया है। अब देखना यह है कि अमेरिका कब तक इस पे काबू पाता है, कितना और नुकसान होता है। अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री भी इसके सामने लाचार है। कहा जाता है कि कुदरत के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कुदरत खिलवाड़ करने पे आता है तो कुदरत किसी की नहीं सुनती है। कुदरत जो भी सामने आता है उसको तबाह करके चला जाता है। आज की डेट में हर एक कंट्री में कुदरत के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सभी पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, बड़े बड़े पहाड़ों में खनन का काम चला हुआ है, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, पेड़ पौधों को काट के शहर बसाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ चुका है। यही कारण है कि अमेरिका में बीते कुछ टाइम से बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण कि वहाँ का वातावरण शुष्क हो चुका है और जो ये आग लगी है ये बड़ी तेज गति से फैल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी प्रकृति को बचाएं और ऐसे बड़े बड़े हादसों से अपने देश को, अपनी पृथ्वी को बचाएं। धन्यवाद।